दोस्तों तो आज हम देखने वाले हैं बिगिनर सीरीज़ का सेकेंड एपिसोड। ठीक है, तो जैसे कि पहले एपिसोड में हमने देखा था कि ट्रेडिंग व्यू का बेसिक सेटअप क्या है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। और उसके लास्ट में हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम सेकेंड पार्ट में कैंडल्स से बात करना सीखेंगे, है ना, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इस मार्केट में, इस बिज़नेस में। तो चलो शुरुआत करते हैं। आपके सामने स्क्रीन है और ये चार्ट हमने रिलायंस का लगा के रखा है, जो कि यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा। ठीक है, आपको याद है मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी, पहले एपिसोड में हमने देखा था, तो प्लेलिस्ट में हमने रिलायंस और टाटा मोटर्स को रखा है। आपको क्या कहते हैं, स्टॉक्स में जब स्विच करना है, अगले स्टॉक्स में जाना है, पहले स्टॉक से दूसरे स्टॉक में, तो आपको सिंपली स्पेस बार दबाना है। आप अगले अगले चार्ट्स पे स्विच होते जाएंगे, अगले अगले स्टॉक्स पे स्विच होते जाएंगे। ठीक है, स्पेस बार से आपको नेक्स्ट स्टॉक लाते आता है, मतलब। चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये जो कैंडल्स है लाल और हरी, इसको आज अच्छे से समझेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो चारों, सॉरी, ये जो, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो कैंडल्स है ना, ये चार प्राइजेस को मिला करके बनती हैं। ठीक है, उसके बीच में बहुत कुछ होता है, लेकिन चार सबसे इंपॉर्टेंट प्राइजेस होती हैं, इन्हीं चारों को मिला करके ये आपकी कैंडल्स बनती है। और ये एक एक कैंडल मैंने मंथली टाइम फ्रेम का रखा है, देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे टाइम फ्रेम्स हैं। हम डेली का भी देखेंगे, वीकली का भी देखेंगे। आप धीरे धीरे इस चैनल से जैसे जैसे जुड़ते रहेंगे और आगे आगे वीडियोस देखते रहेंगे, आपको ये सारे टाइम फ्रेम्स ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा। फिलहाल हम आज मंथली को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि बड़े कैंडल्स होंगे समझाने में आसानी हो दूसरा कुछ नहीं है। तो ये जो कैंडल्स हैं वो जो चार भाव से बनते हैं दोस्तों, वो चार भाव देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको। ओ, एच, फिर एल लिखा है और सी लिखा है। दोस्तों ओ मतलब ओपनिंग प्राइस होती है। ओपनिंग प्राइस मतलब क्या, जब आपका मार्केट खुलता है 9:15 बजे डॉट, उस वक्त का जो प्राइस होता है ना, वो हो गई ओपनिंग प्राइस। हम्म। उसके बाद हाई, हाई का क्या मतलब है कि इस, ये जो पूरा मंथ है, ये कौन सा मंथ है, आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, मई मंथ है। अभी ध्यान से देखो, 4 मंडे तारीख है, मतलब मंडे है, 4 तारीख है मई 2026। तो इस पूरे मंथ में इस कैंडल का जो हाईएस्ट प्राइस है, मतलब ये जो भाव है, इस महीने में सबसे ऊपर जो भाव गया था वो इतने पे गया था। फिर इसी महीने में, मई महीने में, इस कैंडल का जो भाव है वो सबसे नीचे जो गया था वो इतना नीचे गया था। और फाइनली जब मंथ एंड होता है उस दिन ये इस प्राइस पे क्लोज हो गया। तो ओपन, हाई, लो, क्लोज, ओ, एच, एल, सी, ये चारों प्राइस को मिला करके आपका एक कैंडल तैयार होता है। उसके आगे ज़रा देखते हैं क्या लिखा है। इसका ये मतलब है कि ये जो इस मंथ का कैंडल है, ये पूरे इस महीने में, ध्यान से देखना। हाँ, मैं कर्सर इस कैंडल पे रख रहा हूँ, जैसे कर्सर यहाँ करता हूँ सारे प्राइसेस बदल जाएंगे, याद रखो। तो आपको जिस कैंडल का प्राइस देखना है, आपको उस पे माउस का कर्सर लाना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब आप ध्यान से देखो, तो वहाँ पे -94.40 लिखा है, मतलब इस महीने में वो -94, मतलब 94 रुपीज़ नीचे गिरा है ना। और कितना टक्का गिरा है, कितना परसेंटेज गिरा है, तो 6.6% गिरा है एज कम्पेयर टू पिछले महीने से। ठीक है, तो ये इस तरीके के चार प्राइसेस हो गए। देखो मैं कर्सर सेट करता हूँ इस वाले महीने पे, अप्रैल वाले मंथ पे लाता हूँ, तो सारे भाव आपको बदले हुए नज़र आएंगे, प्राइसेस भी बदले नज़र आएंगी, परसेंटेज भी बदली नज़र आएगी। तो आपको जिस मंथ का प्राइस देखना है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, आप उस मंथ पे अपना माउस लेके आएंगे और देख लेंगे। ठीक है, ये तो हमारा काम हो गया। अब ज़रा और समझते हैं कि ये लाल और हरा क्यों बना, है ना। ये तो यहीं से देखा जाए तो सबसे बेसिक मॉडल जो है एक कैंडल का चालू होता है, और यहीं से समझने वाली बात शुरू होती है। अब ज़रा समझते हैं कि ये लाल और हरा क्यों बना है। अब ज़रा ध्यान से आप समझो। हम्म। ये वाला जो कैंडल है, एक काम करते हैं हम, नोटबुक पे चलते हैं और वहाँ पे समझते हैं, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, वापस यहाँ पे आएंगे।
ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, वाइट बोर्ड पे आ जाते हैं और फिर यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा आप ध्यान से समझिए। एक छोटा सा ग्राफ ले लेते हैं ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए। ठीक है, शेप्स में आ गए, एक ग्राफ ले लिया और ग्राफ हमने यहाँ पे लगा। ओके, और अब इस ग्राफ में हम क्या करते हैं, कैंडल को बनाते हैं और ज़रा समझते हैं। ठीक है, अब ज़रा देखिए, मान के चलो ये पहले कैंडल बना लिया जाए। मान लो ये एक कैंडल हो गया। उसके बाद मान लो ये इस कैंडल का इस तरीके से, ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ ये कैंडल की विक है। ठीक है, तो ये इस कैंडल की विक हो गई। ठीक है, विक यानी शेंडी, हम महाराष्ट्र में यहाँ पे शेंडी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैंडल की विक हो गई और ये जो पूरा पार्ट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम कहते हैं बॉडी। ठीक है, इस कैंडल की ये बॉडी हो गई। तो ये बॉडी हो गया और ऊपर और नीचे विक्स होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं कैंडल में विक नहीं भी होता है, तो वो एक स्पेशल केस है, उसको हम समझेंगे जैसे जैसे कैंडल के टाइप्स पे आएंगे। ओके, फिलहाल अब आगे चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ मार्जिन्स ले लेते हैं। तो ये जो लाइन है, ये जो आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है इस पे होता है हमारा डे और टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइम लिख देता हूँ। और ये जो आपकी वाई एक्सिस है ना, इस पे होते हैं प्राइजेस। ठीक है, तो ये जो आपकी वाई एक्सिस है यहाँ पे होती है प्राइस। ठीक है दोस्तों, तो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, आप ज़रा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो, इसको अगर ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हल्का ग्रीन कर देता हूँ ताकि आप समझ जाएंगे। ठीक है, मान लो ये हमारा ग्रीन कैंडल है। ठीक है, थोड़ा डायग्राम में गड़बड़ हो रहा है, आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये मान लो इस तरीके से ग्रीन कैंडल हो गया। ठीक है, अपने को तो समझना है, आप ज़रा समझते हैं। ठीक है, देखिए, अब अगर ये ग्रीन कैंडल है तो ये इसकी ओपनिंग हो गई दोस्तों। ये कौन सी प्राइस हो गई, ओपनिंग प्राइस। ओपन होने के बाद ये होता है इसका क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, ये हो गया, ये जो प्राइस है, ये जो सबसे टॉप है इसका, ये हो गया हाई प्राइस। पूरे महीने में ये इतना ऊपर गया है और पूरे महीने में ये इतना नीचे गया है, तो ये हो गया दोस्तों इसका लो प्राइस। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका ओपन हाई लो क्लोज हो गया। आपने एक बात नोटिस की क्या, कि इसका जो ओपनिंग प्राइस है दोस्तों, वो अगर आप ध्यान से ज़रा समझो तो ओपनिंग प्राइस यहाँ कहीं पे है। ये मान के चलिए, ये 10 रुपीज़ है, ये 20 रुपीज़ है, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, देन 70, 80, 90 एंड देन 100। ज़रा ध्यान से देखो, ओपनिंग प्राइस कितनी है यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओपनिंग प्राइस है वो 30 रुपये है ना, 30 रुपये। फिर दोस्तों इसकी क्लोजिंग प्राइस अगर आप ध्यान से देखो तो क्लोजिंग प्राइस कितनी है, 90 रुपीज़ है। तो मुझे क्लोजिंग प्राइस कितनी दिख रही है, 90 रुपीज़ दिख रही है। दोस्तों इसका अगर आप ओपनिंग और क्लोजिंग ज़रा ध्यान से देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ ओपनिंग प्राइस बड़ी है, सॉरी सॉरी गलती हो गई ना, उल्टा बोल दिया। क्या मैं बोलूँ क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा है एज कंपेयर टू ओपनिंग प्राइस से, है ना, क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा है ओपनिंग प्राइस से। और जब ऐसा सिचुएशन होगा तो वो 101% कैसी कैंडल बनेगी दोस्तों, ग्रीन कैंडल बनेगी। ओके, और हाई हमेशा ऊपर होता है, भले वो रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो, हाई हमेशा ऊपर ही होगा और लो हमेशा नीचे ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया।
अब एक बार इसको रेड पे भी समझ लेते हैं। अगर ये कैंडल रेड होती तो क्या होता, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। ओके, और इसको हम क्या करते हैं, रेड कलर दे देते हैं। तो रेड के लिए ये ले लिया जाए और इसको थोड़ा, तो ये हो गया मान लो रेड। बस आप थोड़ा समझ जाइए, ड्राइंग बनाने में थोड़ा सा इशू हो रहा है। ओके, मान लो ये आपका रेड कैंडल हो गया। ओके, अब देखो अब क्या है। तो जब रेड कैंडल होगी तो इसकी दोस्तों ओपनिंग ऊपर होती है और क्लोजिंग नीचे होगी। मतलब बड़े भाव से खुलेगा और जब क्लोज होगा तो वो नीचे वाले भाव पे बंद होगा। तो इसमें सिचुएशन थोड़ा चेंज हो जा रहा है। अगर ये प्राइजेज अब पूरी पूरी बदल जाएंगी, ठीक है। अब इसको ज़रा समझते हैं। अब दोस्तों ज़रा देखो तो ओपनिंग प्राइस क्या है। इसकी ओपनिंग प्राइस अब है 90 रुपये, यानी 90 रुपीज़ है। और क्लोजिंग कितनी है, 30 रुपीज़। क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो क्लोजिंग प्राइस है वो कम है ओपनिंग से, है ना। और जब ये सिचुएशन होगा, दोस्तों, तो ये कौन सी कैंडल बनेगी, 101% रेड कैंडल बनेगी। तो ये हो गया हमारा ग्रीन और रेड कलर का सिचुएशन। ओके, चलिए, तो ये रेड कलर की सिचुएशन हो गई हमारी। तो अब इस पूरे सिनेरियो को अब चार्ट पे समझते हैं। ठीक है, इतना तो हमने क्लियर कर लिया, अब चार्ट पे समझते हैं। अब आइए ज़रा चार्ट देखते हैं। हम्म, तो वापस से हम अपने ट्रेडिंग व्यू पे आ जाएंगे और अब ज़रा समझेंगे। अब देखो ज़रा, अब मैं यहाँ पे ला के रखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ ऊपर ज़रा फोकस करना, क्या ये रेड कैंडल है। ओके, तो जब रेड कैंडल होगी तो इसकी ओपनिंग प्राइस होगी ऊपर और क्लोजिंग प्राइस होगी नीचे। मतलब महंगाई ज़्यादा भाव में खुला, लेकिन जब बंद हुआ तब कम भाव में बंद हुआ। तो देखो ज़रा, अब यहाँ पे चेक करो ज़रा, इस कैंडल की ओपनिंग ज़रा ध्यान से देखेंगे। ओपनिंग कितना है, 1433। तो क्लोजिंग जाहिर सी बात है इससे कम होना चाहिए। तो 1433 ओपनिंग है और क्लोजिंग देखो 1336 है, यानी 1433 पे ओपन हुआ और 1336 पे बंद हुआ, है ना। तो ये कम पे बंद हो रहा है, तो ये रेड कैंडल बनेगा। अब इस ग्रीन के बारे में ज़रा देखते हैं। अब आप ग्रीन का खुद देखिए ज़रा, ओपनिंग कितना है, 1484, सॉरी 1384, मतलब 1384। और क्लोजिंग देखो दोस्तों 1430 है, मतलब ज़्यादा है। और ओपनिंग और क्लोजिंग में कितना गैप है, तो 86। सॉरी, इस प्राइस को हम बाद में समझेंगे, पहले आप बस इतना देख लो, है ना। ओपनिंग कम है और क्लोजिंग ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपको वो ग्रीन कैंडल बन रहा है या रेड बन रहा है, आप प्राइस से भी समझ सकते हो। और वो प्राइस से भी इजी क्या है दोस्तों, तो कैंडल का कलर देखना। अगर आप कैंडल की कलर देख के करते हैं हाँ, तो आपको इस प्राइस को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके दोस्तों, तो ये रहा हमारा रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का पूरा सिनेरियो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड, ये जो अगला एपिसोड है, उसमें हम देखेंगे कि ये जो ऊपर विक्स बने हैं वो क्यों बना है, ये नीचे विक्स बना है वो क्यों बना है, इसका मतलब क्या है ना। भाव नीचे ही क्यों आया है, ये भाव ऊपर ही क्यों आया है, इसको ज़रा डिटेल में समझेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।